अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चरर इंग्लिश पेपर जो कंडक्ट हुआ है 8 नवंबर 2020 संडे को। तो चलते हैं पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लीज़ डू नॉट लाफ एट दोज बेगर्स। बराए मेहरबानी फ़कीरों पर मत चिल्लाएं। तो यहाँ पे आएगा एट, सी इज़ द राइट आंसर। Question number 2 है, sounds usually associated with letters such as F, S, V, Z in which the air passes through a narrow constriction that causes the air to flow turbulently and thus create a noisy sound are called fricatives। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, दैट इज fricatives। क्वेश्चन नंबर 3 है, normal phonological deviations that children make when producing sounds and words are referred to as। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, फोनोलॉजिकल प्रोसेस। जो बच्चे हैं वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको फोनोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्रोटेस्क। तो ग्रोटेस्क का एंटोनिम जो है वो है ग्रेसफुल। ग्रोटेस्क का मतलब होता है अगली और इसका अपोजिट जो है वो है ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल इज द राइट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर वाज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट हार्डीज नॉवेल्स। तो ये नावल का नाम है, ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट हार्डीज नावल। टेस्ट एंड ज्यूड द obscure because of dash in them। तो ये है obscenity। तो यहाँ पे जो है आंसर है वो है ऑप्शन ए, obscenity। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेस्टोरेशन पीरियड सा द राइज ऑफ। रेस्टोरेशन पीरियड है वो किस चीज़ का राइज था, वो है हीरोइक ट्रेजेडी। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है, हीरोइक ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण आर सेट इन। मोस्टली जो ज़्यादातर नावल जो है नारायण के वो क्या हैं, मालगुदी। तो उनको कहते हैं मालगुदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द प्रीफेस टू लिरिकल ब्लेड्स वर्ड्सवर्थ propounded हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो प्रीफेस टू लिरिकल ब्लेड्स जो हैं वर्ड्सवर्थ का वो क्या है, पोएटिकल डिक्शन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पोएटिक क्वालिटी इन कीट्स टेनिसन। तो जो कॉमन पोएटिक क्वालिटी जो थी कीट्स में टेनिसन में वो थी पोएटिकल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर असाइंड टू द 13 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड बाय हॉकेट इन 1960। तो कौन सी जो 13 प्रॉपर्टीज थी जो आइडेंटिफाई हॉकेट में 1960 में, तो वो थी लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 है, व्हेन द बेबी इज 3 months ओल्ड ही कैन प्रोड्यूस वेलर साउंड्स के ची एंड वॉल्स आई एंड यू। दिस स्टेज इज नोन एज बेबलिंग। तो इस स्टेज को कहते हैं बेबलिंग। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट। तो विलियम शेक्सपियर जो है उसने कितने प्ले लिखे थे, वो थे ऑप्शन बी 37। हु वाज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द लिंग्विस्टिक पीरियड। तो मेन जो कंट्रीब्यूटर था लिंग्विस्टिक पीरियड का वो कौन था, चॉम्स्काई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लोज शेव मीन्स। क्लोज शेव का मतलब है नैरो स्केप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉर्ड बैरन बिलोंग्स टू डैश एज। लॉर्ड बैरन जो है उसका तल्लक था रोमांटिक एज का। तो रोमांटिक एज से उसका तल्लक था, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्लो सिंपली प्रिपेयर्ड द वे फॉर द मास्टर हु वाज टू फॉलो हुज द मास्टर रेफर टू इन दिस रिमार्क।
तो इसका जो था राइटर था जिसने इसको प्रिपेयर किया वो था शेक्सपियर। तो ये हु इज़ द मास्टर रेफर टू इन दिस रिमार्क, तो वो शेक्सपियर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है टू वर्ड्स विथ वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स। दो वर्ड्स जो हैं जिनका तल्लक बिल्कुल सेम है तो उसको कहते हैं सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 18 है अरोबिंदो घोष सवित्री इज एन एपिक ऑफ द माइंड। अरबिंदो घोष जो है सवित्री है इसको कहते हैं माइंड। क्वेश्चन नंबर 19 है इन विच नॉवल ऑफ दिस लॉरेंस डेल्ट विद द साइकोलॉजिकल फेनोमेना नोन एज एडिपस कम्प्लेक्स। तो जो लॉरेंस का जो साइकोलॉजिकल फेनोमेना था वो क्या था, सन्स एंड लवर्स, उसका नाम था सन्स एंड लवर्स। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज मीन्ड बाय एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी से क्या मुराद है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे हैव चेंज्ड ओवर टाइम। उसका नाम था स्टडी ऑफ ओरिजिन्स, जो कि चेंज होती रहती है टाइम के साथ। 21 है Bacon's essays are regarded as compendium of worldly. A is the right answer. इसका है worldly. Question number 22 है The Old Wives' Tale. Hardy is a novel by. Old Wives' Tale नावल जो था वो किसने लिखा था, आर्नल्ड बेनेट। C is the right answer. Question number 23 है His verse in sensuous and passionate and at its best simple. Thus, according with Milton definition about whom has this been said. तो इसकी जो है मिल्टन ने जो है वो डेफिनेशन पेश की थी, वो कौन था, वाल्ट वाइटमैन। क्वेश्चन नंबर 24 है In a list of language ranked by number of native L1 speakers, where does English come? तो इंग्लिश की जो रैंकिंग है नेटिव लैंग्वेज में L1 में, तो वो क्या थी, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है हु रोट मिल्टन दो शोल्ड्स बी लिविंग एट दिस हॉर। तो किसने, मिल्टन किसने लिखी, वर्ड्सवर्थ ने। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है एमिली ब्रॉन्टे रोट ओनली वन नावल अनटाइटल्ड वदरिंग हाइट्स। तो एमिली ब्रॉन्टे ने एक ही नावल लिखा था जिसका नाम था वदरिंग हाइट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है द फेरे क्वीन इज ए पोएम। तो द फेरे क्वींस जो थी वो किसकी पोएम थी, वो एलिजोरिकल थी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है जॉर्ज इलियट इज द पेन नेम ऑफ। जॉर्ज इलियट जो था वो पेन का नेम था मैरियन इवंस। मैरियन एवंस जो थी उसका पेन का नाम था जॉर्ज इलियट। क्वेश्चन नंबर 29 intellectually amusing utterance calculated to delight and surprise is called wit. B is the right answer. Question number 30 है the sound made with air passing through the nose and making the NC sound of sing is called uvula. तो इस साउंड को क्या कहते हैं, uvula. B is the right answer. Who translated the original Bengali poems of गीतांजलि into English? तो जो पोएम्स थी, बंगाली पोएम्स थी गीतांजलि की, वो इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट की, तो वो थी रविंद्रनाथ टैगोर। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पोएट्स ऑफ द ऑर्डन ग्रुप। तो ऑर्डन ग्रुप को जो की पोएम्स को जो थे पोएट्स थे उनको जो नाम दिया गया था वो था न्यू लाइन्स। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है
एडगर एलन पोए रॉट रिव्यूज़ फॉर अ ईयर फॉर द मैगजीन। तो एडन एलन ने जो था वो एक मैगज़ीन लिखा था जिसका नाम था साउथ लिटरेरी मैसेंजर। ए इज़ द राइट आंसर। तो उसने एडन एलन ने साउथ लिटरेरी मैसेंजर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट वाज अ न्यू सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग बुक डेवलप्ड इन द 1400s। तो प्रिंटिंग बुक्स का एक नया तरीका जो ईजाद हुआ था वो था, उसका कहते थे ब्लॉक स्टाइल राइटिंग। ए इज़ द राइट आंसर। तो वो था ब्लॉक स्टाइल राइटिंग। क्वेश्चन 35 है डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम। डिडक्टिव मेथड जो है वो प्रोसीड जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिकेशन। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है हॉली सोनेट्स वाज रिटन बाय। हॉली सोनेट्स जो है थी वो किसने लिखी थी? वो डोने ने लिखी थी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 37 है सरोजनी नायडूज पोएम द क्वींस राइवल्स इज बेस्ड ऑन अ पर्शियन लैंग्वेज। सरोजनी नायडू जो थी उसने जो नज़म लिखी थी क्वींस राइवल, वो किस ज़ुबान में थी? वो थी पर्शियन में। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है द वर्ड नॉवल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। नॉवल वर्ड जो था वो कहाँ से ड्राइव किया गया था? वो नोवेला से ड्राइव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है द नेम ऑफ द टेक्निक एम्प्लॉयड बाय जेम्स जॉयस इन हिज नॉवल इज। जो टेक्निक थी वो जेम्स जॉयस ने अपने नावल में थी इस्तेमाल की थी, वो थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो थी वो उसने टेक्निक इस्तेमाल की थी अपने नावल में। क्वेश्चन नंबर 40 है इन एंग्लो सैक्सन हीरोइक पोएट्री व्हाट इज़ द फेट ऑफ दोज हु फॉल टू ऑब्जर्व द स्केयर ड्यूटी ऑफ ब्लड वेंजियंस। तो एंग्लो सैक्सन जो था उसने हीरोइक पोएट्री लिखी थी एवरलास्टिंग शेम। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये 40 क्वेश्चंस थे जो फ्रेश पेपर हुआ। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है वो शाम को अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फेथफुल नॉलेज तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।